जय श्री महाकाल। हम देखने में आता है कि किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी के संतान नहीं है, किसी पति पत्नी में अनबन चल रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, विशेषकर श्रावण के महीने में बृहस्पतिवार के दिन हमें एक ऐसे ब्राह्मण के लिए लेकर के आना है जो रिश्ते में मामा और भांजे लगते हों। दो ब्राह्मण हमें चाहिए जो रिश्ते में मामा भांजे रखते हों, उन दोनों के लिए हमें भोजन कराना है। दूसरी चीज़, हमें बुध और बृहस्पति यंत्र, चाहे तो वो हम दीवार पर बना सकते हैं, चाहे हम उन दोनों यंत्रों के लिए भोजपत्र पर बना सकते हैं। मार्केट में भी ये दोनों यंत्र मिलते हैं अलग अलग। वो तांबे के बने हुए भी होते हैं और पीतल पर भी बने हुए होते हैं, चांदी के भी बने बनाए मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो इन यंत्रों के लिए यदि हम बनाएंगे बुध और बृहस्पति का यंत्र, और हमारे श्रावण मास के 8वें अध्याय की यदि हम कथा सुनते हैं, तो हमारे जो भी कष्ट हैं वो सभी दूर होते चले जाते हैं। मान लो हमारा व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार हमारा रुका हुआ है, तो उन यंत्र के लिए हमें व्यापार की जिस गद्दी पर हम बैठते हैं उस गद्दी पर बैठ करके हमें उन दोनों यंत्रों के लिए बनाना है और उनका पूजन करना है। पूजन सीधा सीधा है, उसमें कोई कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ यंत्र बनाने के बाद में उन पर हमें कुमकुम और अक्षत लगाने हैं और एक दीपक जलाना है। 5 या 7 पीले बूंदी के लड्डू रख सकते हैं, बेसन के लड्डू रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में भी हमें बुध की प्रसन्नता के लिए किसी भी हरी मूंग की दाल जो होती है, मूंग जो साबित मूंग होती है, उसके लिए हमें एक दिन पहले उसके लिए भिगो देंगे, उसमें अंकुरण निकल आएगा। उसके लिए हमें भगवान बुद्ध के लिए अर्पण करना है। उस दाल के लिए हम, उस मूंग के लिए हम गाय को डाल सकते हैं। और जो पीले जो हमें नैवेद्य भगवान के लिए हमने अर्पित किया उसे हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का संतान नहीं हो रही है तो भी बुध बृहस्पति यंत्र का न बनाए, अपने शयन कक्ष में बैठ करके उसके लिए बनाना होता है, जहाँ हम पति पत्नी दोनों सोते हैं। पति पत्नी में अनबन चल रहा है, पति पत्नी एक दूसरे में बन नहीं रही है, घर में कलेश रहती है हमेशा, हमें बुध बृहस्पति यंत्र वो भी शयन कक्ष में बनाना है। यदि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हमें वही बुध बृहस्पति यंत्र जहाँ हम बैठ करके पढ़ते हैं उसे हम अपनी कॉपी के ऊपर या एक पेपर पर उन दोनों यंत्रों के लिए बना सकते हैं। इन दोनों यंत्रों के बनाने से ही हमारे पढ़ाई में मन लगना शुरू हो सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे भी ऐसे भी होंगे जो कहते हैं हमें तो पढ़ना ही नहीं है। अब मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बुध बृहस्पति यंत्र बनाइए। अगर किसी के घर में पैसा नहीं रुक रहा, लक्ष्मी नहीं रुकती, तो उसके लिए विशेष जहाँ पर हम धन के लिए रखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पात्र तांबे का लेंगे जिसे हम लोटा कहते हैं, जिस पर हम शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं। उसमें हम 2-2 के 5-5 के 10-10 रुपए के कॉइन जो है उसके ऊपर उसमें हम रखेंगे। पहले उसमें हम गोमती चक्र डालेंगे, 7 कमलगट्टे डालेंगे, 2 गोमती चक्र, 1 हल्दी का गांठ और छोटे छोटे जो हमारे कच्चे कोयले होते हैं वो उसमें डाल देंगे हम। उसके अंदर हम फिर ऊपर से कॉइन डालेंगे और जो बुध बृहस्पति यंत्र जो मैंने आपके लिए बताया उसके लिए बना करके उसके ऊपर स्थापित कर देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे घर में अचल लक्ष्मी प्रवेश करे और मेरे घर में लक्ष्मी कभी भी ना टूटे। ये कार्य यदि हम श्रावण मास के किसी भी बुध या बृहस्पति के दिन करते हैं, और इसमें एक विशेष चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि मामा और सगे भांजे नहीं भी मिल पाते तो मामा रिश्ते में मामा भांजे हों दोनों ब्राह्मण, उनके लिए यदि हम भोजन कराते हैं तो हमारे जो भी कष्ट हैं वो दूर होंगे। भगवान शंकर की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री